जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना करने पर भगवान ने उसको अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए तथा इस अध्याय में अधिकांशतः केवल विश्व रूप और उसके स्तवन का ही प्रकरण है। इसलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग रखा गया है। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करके आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे यह मेरा मोह नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे जीवों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम रूप दिखलाइए। अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन करते हुए उसे देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध वर्ण और आकृति वाले रूपों को देख। हे भरतवंशी, मुझ में आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्वनी कुमारों को तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूप को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को भी देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। बार बार देखने की आज्ञा देने के बाद भी जब अर्जुन भगवान के रूप को नहीं देख पाता, तब उसके ना देख सकने का कारण जानने वाले अंतर्यामी भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हुए कहते हैं, परंतु मुझको तो इन नेत्रों द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि प्रदान करता हूँ। उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अब अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने जिस प्रकार का अपना विराट स्वरूप दिखलाया था, उसका वर्णन संजय करते हुए कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना ऐश्वर्य युक्त विराट विश्व रूप दिखलाया। अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजार सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। उसके बाद आश्चर्यचकित और पुलकित एवं रोमांचित अर्जुन ने श्रद्धा भक्ति सहित मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा समस्त जीव समुदाय को देख रहा हूं। कमल पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकों नेक हाथ, पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को दिव्य दृष्टि के द्वारा देख पा रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं
और चक्रों से विभूषित है। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही जगत के परम आश्रय, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देख रहा हूं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उसमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसा कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के सभी रूप, आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंख निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुख को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हों। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं के साथ तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे पक्ष के प्रधान योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूं। जिस प्रकार नदियों के जल का प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आदि पुरुष, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को और प्रयोजन को नहीं जानता हूं। इस प्रकार अर्जुन के पूछे जाने पर भगवान अपने उग्र रूप धारण करने का कारण बतलाते हुए कहते हैं, मैं लोगों का विनाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने आया हूं। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं और हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य, भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में
शत्रुओं को परास्त करेगा। इस प्रकार भगवान के मुख से सुनने के बाद अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, उसने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, भगवान के वचन को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ बारंबार नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला, हे ऋषिकेश, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्तोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए पुनः बार बार नमस्कार है। आपको आगे, पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं तथा आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भले भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रीतमा पत्नी के त्रुटियों को सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरी त्रुटियों को सहन करने की कृपा करें। मैं पहले ना देखे हुए इस आश्चर्य रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होकर मुझे वही रूप दिखलाइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं ना वेद से, ना यज्ञों से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। इस प्रकार चतुर्भुज रूप के दर्शन करने की आज्ञा देकर भगवान ने क्या किया, अब संजय धृतराष्ट्र से वही कहते हैं।
वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। इसके पश्चात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत रूप मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। तब भगवान अपने चतुर्भुज देव रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तूने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त मनुष्य मुझको ही प्राप्त होता है। यहां समाप्त होता है गीता का 11वां अध्याय। शीघ्र ही मिलते हैं गीता के अगले अध्याय यानी 12वें अध्याय में। जय श्री कृष्णा।